पानीपत निवासी सुमित कुमार ने अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर प्रदेश, देश और पानीपत का नाम रोशन किया है। सुमित ने अमेरिका के खिलाड़ी को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि सुमित मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अपने माता पिता के साथ पानीपत में ही रह रहे हैं। तो उनके जो पिताजी हैं सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर है, वहीं माता की अगर बात करें तो हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है और फिलहाल पानीपत के महिला थाने में बतौर एसएचओ कार्यरत है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैम, आपके बेटे ने देश, प्रदेश, पानीपत और माता पिता का भी नाम रोशन किया है, तो जाहिर सी बात है खुशी तो बहुत हो रही होगी। कुछ शेयर करें, कैसा महसूस करें? बड़ी खुशी की बात है जी, बेटे ने नाम रोशन किया है, हमारे भारत का ही नाम रोशन किया है। अपने इंडिया की तरफ से वो खेला है और उसने मेडल हासिल किया है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है जी। जी सर। और सर बेटा जैसे स्टार्ट से जब पानीपत यहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई थी तो बेटा साथ आ गया था सर, तो शिवाजी स्टेडियम में जाने लग गया था। उसे खुद का इंटरेस्ट था बॉक्सिंग सीखने का, तो वो स्कूल में भी जाता था और सुबह शाम प्रैक्टिस करता था। मैडम, एजुकेशन की अगर बात करें तो कहाँ तक उसकी एजुकेशन है और शुरुआती शिक्षा कहाँ से ली? जी, उसने शुरुआती सोनीपत से ली थी, उसके बाद वो पानीपत आ गया था जी। जीडी गोइंका स्कूल में पढ़ा था और अब फिलहाल सर वो दमन में कॉलेज स्टूडेंट है और वहीं से पढ़ाई कर रहा है। उनके पापा की मुंबई पोस्टिंग है, उन्हीं के साथ वो वहीं प्रैक्टिस करता है। और जो रिश्ते में हमारा भांजा लगता है जी, जो उसका कोच है वो विजय पहल कोच है अब दमन में, वहीं की उस दमन की तरफ से ही अभी वो खेल रहा है। और अभी जो उसका 2021 में खेलो इंडिया में मेडल आ गया था, तो उसके बाद वो रोहतक जो साई है उसमें प्रैक्टिस करता है। और जितने भी साई के कोच हैं जी, अच्छा सहयोग करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ अच्छी उसकी तैयारी करवा रहे हैं जी। अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कहीं ना कहीं खिलाड़ी जब खेलता है तो गोल्ड की कोशिश करता है। गोल्ड ना पाने का कुछ मलाल रहेगा? नहीं, मलाल तो नहीं है जी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो सिचुएशन अब थोड़ी-सी फैमिली की से हो गई थी कि हमारा जो बड़े जेठ का बेटा था वो एक्सपायर हो गया था और 13 तारीख को एक्सपायर हुआ था और बेटे को 23 को ही अमेरिका के लिए निकलना था। तो वैसे स्ट्रेस तो था थोड़ा-सा, लेकिन तैयारी उसकी अच्छी थी। आगे हम तो अभी यही मोटिवेट करेंगे अपने बेटे को भी और हर किसी खिलाड़ी को भी, जो जैसी भी सिचुएशन हो, अच्छा अचीव करो और आगे खूब मेहनत करो ताकि और भी अच्छा आप रिजल्ट दे सको। हमने अब बेटे को यही कहा, बेटा मेडल तो मेडल है, आगे और मेहनत कर और अचीव कर। अच्छा मैम, एक ये बताएं कि जिस तरीके से बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, इससे पहले की क्या उपलब्धियां रही हैं? किस तरीके से खेल का सफर रहा है? बस उसका खुद का इंटरेस्ट हो गया था जी, सुबह जल्दी उठ के स्टेडियम में भागना साइकिल पे और उसके बाद प्रैक्टिस करना कोच के पास। उसके बाद वो जैसे ही घर आता था उसका सारा लंच वंच सब पैक करके मैं तैयार रखती थी पहले ही, फिर उसको स्कूल के लिए रेडी करके स्कूल में भेजना। पूरे दिन वहाँ अपना जो भी शेड्यूल था स्कूल का उसको फॉलो करना, शाम को आने के बाद फिर स्टेडियम जाना, स्टेडियम से आने के बाद अपना वर्क करना। मतलब बिजी ही उसका शेड्यूल रहा है। आज तक बेटे ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपना 1 मिनट भी वेस्ट करूँ। जी, तो इस मेडल से पहले भी काफी मेडल हासिल किए होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर? जी, जी। उसका लगातार रहा है जी, उसने 21 से, बल्कि मैं कहूँगी कि 20 से ही उसने स्टार्ट कर दिए थे मेडल लाने। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी वो लगातार अचीव कर रहा है। और 24 में उसने 3 इंटरनेशनल गेम किए हैं जिनमें तीनों में उसके मेडल हैं। जी, यूरोप में मोंटेनेग्रो में हुआ था, एशियन चैंपियनशिप में और वर्ल्ड कप में उसमें ये क्या है कजाकिस्तान में हुआ था और अभी अमेरिका में, तीनों जगह से उसके जो है ना मेडल है। खेलों की बात करें तो बहुत सारे खेल थे, लेकिन उसने बॉक्सिंग को ही चुना। इसके पीछे कुछ खास वजह रही? खास वजह तो नहीं है, बस उसने स्टेडियम में जैसे जाके देखा तो उसने खुद की इच्छा हुई कि मम्मी मैं तो बॉक्सिंग लूँगा, तो हमने उसका सहयोग किया कि ठीक है, तो उसके ग्लव्स ला के दे दिए तो डेली वो जाने लग गया। जी, बाकी खास वजह कोई नहीं थी, क्योंकि उनके पापा खुद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, वे रेसलिंग के रहे हैं। जी, जी, लेकिन उसके बच्चे की खुद की इच्छा थी कि मैं बॉक्सिंग करूँगा, तो हमने कभी अपने बच्चों पे कंडीशन तो दी नहीं जी। जी, जी, बिल्कुल। बच्चा जो करना चाहे वो करना चाहिए, हमने सिर्फ सहयोग किया बच्चे का। जी। अच्छा, आप दोनों ही जॉब में हैं, सर्विस में हैं और एक बहुत ज़िम्मेदारी की जॉब है, तो ऐसे में समय कैसे निकाल पाते होंगे? थोड़ा-सा शेयर करें।
जी कोशिश यही करते हैं कि भाई जॉब के साथ साथ थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम दें, तो जितना हो सके उतना बच्चों को टाइम देते थे। बाकी मेरे हस्बैंड की भी यही होती है कि भाई जितना गाइडेंस कर सकूं अपने बच्चे को, तो वे पूरी दिल से सहयोग करते हैं बच्चों का। दूसरा बेटा भी खेलों में है? नहीं, वो खेलों में नहीं है, वो फिलहाल 10+2 करते ही और अमेरिका चला गया था, वहीं से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है। सुमित का आगे का क्या गोल रहेगा, क्या लक्ष्य लेकर के आगे चले हैं, क्या किस तरीके का लक्ष्य आगे रहेगा? अब उसने जो मेरे से जैसे ही मेडल आने के बाद 1-2 बार मेरी बात हुई है, तो उसने यही बताया मम्मी कि अभी कॉमनवेल्थ है 26 में, तो मेरा अगला टारगेट मम्मी मैं गोल्ड दूंगा, कॉमनवेल्थ की पूरी तैयारी करूंगा। यही है कि अब तो कॉमनवेल्थ की वो तैयारी करेगा। तो आ कब रहा है जी सुमित? सुमित अभी टाइम लगेगा जी, वो शायद परसों तक पहुंच जाएगा। उसके स्वागत की कुछ तैयारियां की होंगी आपने? नहीं, कुछ परिवार में ऐसा हो गया तो शायद अब की बार हम कोई प्रोग्राम तो नहीं कर पाएंगे उसका, लेकिन मोटिवेट जरूर करेंगे कि भविष्य में ऐसे ही करता रहे और उसका सहयोग हम करेंगे पूरा। सुमित के साथ के और भी बच्चे हैं जो खेलों में भाग ले रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो हर किसी बच्चे को यही कहूंगी कि चाहे वो गेम हो चाहे वो पढ़ाई हो, तो बच्चों को तय दिल से मेहनत करनी चाहिए। एक ना एक दिन उनको सक्सेस जरूर मिलेगी, चाहे वो गेम हो चाहे वो स्टडी हो। जी। तो ये थी मैडम रेखा रानी, जो पानीपत में महिला थाने में बतौर एसएचओ कार्यरत है, और सुमित की माता है, पिता उनके सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं, सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर हैं। तो फिलहाल सुमित अमेरिका में है। आपको बता दें कि अमेरिका के ही खिलाड़ी को हराकर सुमित ने ये गोल हासिल किया है। गोल्ड की हालांकि इच्छा जरूर थी, लेकिन किसी वजह से चूक गए। लेकिन फिलहाल जो आगे का लक्ष्य है वो खेलों में और आगे बढ़ने का है। 5 तारीख को सुमित पानीपत आ रहे हैं। उनकी जो माता है रेखा रानी का यही कहना है कि लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हार्ड वर्किंग करते रहे। अगर हार्ड वर्किंग करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।